स्टूडेंट्स, दिस इज वैशाली जैन और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम्स गुरुजी मेक एग्जाम्स इजी पर। तो कैसे आप सभी लोग, कैसी आपकी तैयारी चल रही है? पूरी उम्मीद है बहुत अच्छे से आप पढ़ रहे होंगे, बहुत अच्छे से आपकी तैयारी चल रही होगी। तो इस वीडियो में आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं, एक टॉपिक आता है आपका रिकरिंग टू फ्रैक्शन, रिकरिंग डेसिमल टू फ्रैक्शन। डेसिमल आपको पता है क्या होता है? दशमलव। रिकरिंग मतलब आवृत्ति। जो आवृत्ति वाले दशमलव संख्याएं होती है ना, दशमलव के बाद आवृत्ति आती है, पुनरावृत्ति होती है नंबर्स की, डिजिट्स की, उसको हम फ्रैक्शन में कैसे चेंज कर सकते हैं। तो इस वीडियो में पूरा डिटेल में आपको बताने वाली हूँ, बहुत हेल्पफुल होने वाला है वीडियो, एंड तक देखिएगा, कुछ भी पार्ट इसका स्किप मत कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे रिकरिंग डेसिमल टू फ्रैक्शन। अब देखिए, जो आपके डेसिमल नंबर होते हैं ना, डेसिमल नंबर मतलब दशमलव वाली जो संख्याएं होती है, उसमें आपकी तीन टाइप की होती है। देखिए, एक तो होती है कि जब आपने लिखा 4.5, ये क्या हुआ, ये पूरा आपका कट गया। जैसे अगर मैं लिखती हूँ 9/2, उसको मैंने जब डिवाइड किया तो क्या आएगा आपका 4.5 आएगा, 4.5, ये पूरा पूरा कट जाता है। लेकिन कुछ संख्याएं आपकी ऐसी होती है जैसे 0.3333, ये कटता नहीं है, ये ऐसे ही चलता जाता है। लेकिन इसमें क्या होता है, अंक रिपीट होते हैं आपके। इसमें क्या होते हैं, अंक जो है वो रिपीट हो रहे हैं, 3 रिपीट हो रहा है। इसको अगर हम लिखेंगे तो ये 1/3 को अगर हम ऐसे लिखेंगे, उसको भाग करके लिखेंगे तो वो कुछ ऐसा लिखा जाएगा। लेकिन कुछ संख्याएं आपकी क्या होती है, वो पॉइंट के बाद, यहाँ पर देखिए ये क्या है, टर्मिनेट हो गया, पूरा पूरा चला गया। ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग है। इसमें टर्मिनेट तो नहीं हो रहा है लेकिन रिपीट भी हो रहा है। और थर्ड जो आपका आता है ना, थर्ड आपका आता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ना तो वो टर्मिनेट होती है, ना वो संख्याएं उसमें कोई भी रिपीट होती है। उसमें संख्याएं क्या होती है, ये रिपीट नहीं होती, कुछ भी इसमें रिपीट नहीं होता। जरूरी नहीं है इसमें 3 रिपीट हो, इसमें 4 5 4 5 4 5 दो संख्याएं रिपीट हो सकती है, 3 संख्याएं रिपीट हो सकती है। कितनी भी जो संख्याएं नहीं, अंक, कितने भी अंक आपके यहाँ पर रिपीट हो सकते हैं, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। इसको क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। और ये क्या होता है, टर्मिनेटिंग हो जाता है, तो टर्मिनेट आपका हो जाता है। तो आज हम इस टाइप, ये जो सेकंड वाला टाइप है ना, इसकी बात करेंगे। इसको क्या बोलते हैं, रिकरिंग। ये क्या होता है, रिकरिंग मतलब ये रिपीट हो रहा है ना। अभी मैंने बोला नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग या रिपीटिंग, आप इसको बोल सकते हैं, रिपीट हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है, अंक आपके रिपीट हो रहे हैं। तो इनको कैसे हम सॉल्व करेंगे, अगर मैं यहाँ पर देखिए आपको एक संख्या दे देती हूँ। अब देखिए, पहले एक चीज समझिए यहाँ पर। अब यहाँ पर आपकी जो संख्याएं रिपीट हो रही थी, जैसे 0.3333, ये ऐसे जा रहा था। 3 आपका अनंत तक चलेगा। 3 कहाँ तक चलेगा, अनंत तक चलेगा। अब क्या करें, अब जब ये 3 अनंत तक चल रहा है तो हमें तो छोटा सा तरीका चाहिए। छोटा सा तरीका बता दो, फटाफट से क्वेश्चन लिखा जाए। चलिए बता देते हैं। 3 के ऊपर बार लिख दीजिए, रिकरिंग लगा दीजिए। ये क्या हो गया, बार। तो मतलब इसका क्या हुआ, ये 3 आपका रिपीट कर रहा है। जिसके ऊपर भी बार आएगा वो संख्या आपकी रिपीट कर रही है, बार बार रिपीट हो रही है, ठीक है। अब मैंने बोला 0.4545, ये क्या हो रहा है, आपका रिपीट कर रहा है। तो कौन से दो अंक आपके रिपीट कर रहे हैं इसमें, 4 और 5। तो बार किसके ऊपर आएगा, 4 और 5 के ऊपर आपका बार आ जाएगा। क्लियर है। अब मैंने बोला 17.23333। अब मुझे एक बात बताइए, इसमें क्या रिपीट कर रहा है, कौन सा अंक आपका रिपीट कर रहा है इसमें। अब आप बोलोगे मैम इसमें तो खाली जो 3 है वही रिपीट कर रहा है, तो इसको कैसे लिखेंगे, 17.233 के ऊपर बार आएगा, क्योंकि सिर्फ आपका 3 ही रिपीट कर रहा है और कोई अंक आपका यहाँ पर रिपीट नहीं कर रहा है। क्लियर है सभी को, बता दीजिए। इतनी बात क्लियर है कि बार कैसे लगाते हैं, किन संख्याओं पर, किन अंकों पर आपका बार आता है, जो रिपीट करती है उन पर आपका क्या आता है, बार आता है। अब एक चीज यहाँ पर छोटा सा पॉइंट समझिए, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे और कैसे क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि कैसे इसको करेंगे। अब मुझे एक बात बताइए, अगर मैं लिखती हूँ 1.1/3 यानी 1/3, मैंने क्या लिखा, ध्यान से समझना इस पॉइंट को। अगर आपने इस
समझ लिया तो आप ये समझ लीजिए आपको पूरा ये रिकरिंग वाला आ जाएगा। ठीक है, 1/3 लिखा तो मैं क्या 1/3 को ये भी तो लिख सकती हूँ 0.3333 अनंत तक चल रहा है, लिख सकती हूँ ना। जब आप इसको भाग करेंगे ऐसे ही चलेगा। अब मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकती हूँ 0.3 बार, लिख सकती हूँ ना, बिल्कुल। अब देखिए अब हमें क्या करना है, इसको वापस से फ्रैक्शन में चेंज करना है। हमें क्या करना है, वापस से इसको फ्रैक्शन में। अब हमने फ्रैक्शन से इसको रिकरिंग में तो चेंज कर लिया, अब हमें वापस से रिकरिंग से फ्रैक्शन में चेंज करना है। ठीक है, वो कैसे करेंगे। अब देखिए बार किसके ऊपर है, सबसे पहले ध्यान दीजिए बार किस अंक के ऊपर लगा है। बार लगा है 3 के ऊपर। बार किसके ऊपर लगा है, 3 के ऊपर। कितनी संख्याओं पर बार है, एक संख्या पर बार है। जितनी संख्याओं पर, जितने अंकों पर बार होता है उतने 9 लिखे जाते हैं। जितने अंकों पर बार होता है उतने क्या लिखे जाते हैं, 9 लिखे जाते हैं। ध्यान से समझना। तो ये वापस आपका क्या बन गया, 1/3 बना या नहीं। यहां से शुरू किया था, वापस इसी पर आकर हमने एंड कर दिया। क्लियर है। या मैं यहाँ पर, अब आपको ये तो समझ आ गया। अब हमें क्या सीखना है, रिकरिंग से आप अब फ्रैक्शन में कैसे चेंज कर सकते हो। हमें क्या सीखना है, रिकरिंग के जो भी पॉइंट्स हैं, रिकरिंग से फ्रैक्शन में आप कैसे चेंज कर सकते हो। जैसे आप सपोज कीजिए मैंने यहाँ पर आपको एक संख्या दे दी 0.25, ये बार है इसके ऊपर, ये एक क्वेश्चन है। अब मुझे बताइए इसका आंसर क्या होगा। अब आपको क्या पता है, इसमें बार लगा हुआ है यानी 25 आपका रिपीट कर रहा है, तो ऊपर क्या लिखेंगे, 25 लिखेंगे। क्या रिपीट कर रहा है वो लिख दिया। कितनी अंकों के ऊपर बार है, 2 अंकों के ऊपर बार है, तो अपॉन में क्या आ जाएगा, 99 आएगा या नहीं। बताइए समझ आई ये चीज या नहीं। सारे टाइप कराऊंगी अभी, इसमें जितने टाइप आपके बन सकते हैं सभी हम कवर करेंगे, बस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। क्लियर है ये पॉइंट। चलिए इसमें अगर मैं और आगे चलूं, अगर मैं बोलूं 0.123 के ऊपर बार है, ये क्वेश्चन है। अब मुझे बताइए इसका फ्रैक्शन में आप क्या लिखोगे। आपको पता है 1 2 3 के ऊपर क्या है, बार। हमने क्या लिखा, 1 2 3। कितनी अंकों के ऊपर बार है, 3 अंकों के ऊपर है, तो 3 9 लिख दिए। ये कट सकता है, जो कट जाए उसको काट दीजिए। क्या आंसर आएगा, 41/333। क्या आंसर आएगा, 41/333 आपका आंसर आएगा। क्लियर है पॉइंट, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को। कुछ भी डाउट हो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, बताइएगा जरूर। वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताना है। ये पॉइंट क्लियर है। चलिए अभी तो जितने भी हमें अंक दिए गए थे सभी के ऊपर क्या था, बार था। चलिए अब कुछ और नया सीखते हैं, है ना, सीखने के लिए ही आए हैं आप यहाँ पर। चलिए अब यहाँ पर इसी में मैं आगे बोल दूं, अब मैं यहाँ पर बोल दूं आपको 4.6 के ऊपर बार। मैंने क्या बोला, 4.6 के ऊपर बार। अब आपको इसको फ्रैक्शन में करना है। अब आप क्या करोगे, अब मुझे बताइए, अब मुझे एक चीज बताइए, जो ये ऐसी संख्या होती है आप इसको अलग अलग लिख सकते हो ना, कैसे, 4.0.6 के ऊपर बार। क्या आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते, क्या बिल्कुल लिख सकते हैं। जब आपने इसको अलग ही कर लिया तो ये क्या हो जाएगी, 4 अपॉन, अब आपको पता है 6 है, तो 6 के एक अंक के ऊपर बार है, तो 1 9 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका क्या होगा, 4 + 2/3 यानी 14/3 आपका होगा या नहीं। बताइएगा समझ आया या नहीं, क्लियर है या नहीं, जल्दी से बताइए। आप सभी को क्लियर है ये बात। क्या मैंने आपको बोला, जो आपको 4.6 के ऊपर बार लगा हुआ था, हमने इन दोनों को अलग अलग कर लिया, प्लस कर लिया और आपने आंसर निकाला। चलिए एक और मैं यहाँ पर ऐसा ही लेती हूँ, 5.36 के ऊपर बार। अब मुझे बताइए इसका आंसर। अब आपको पता है इन दोनों को आप अलग अलग लिख लोगे, लिख लिया अलग अलग इन दोनों को। चलिए हमने तो लिख लिया। अब हमें पता है ये कैसे सॉल्व करते हैं, अब तो हम जान गए हैं। 36/99, ये 9 से कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा, 59/11 आपका आंसर होगा या नहीं। बताइए समझ आया या नहीं सभी, क्लियर है ना। बातें क्लियर होनी चाहिए, समझ आना चाहिए। तो यहाँ आंसर क्या होगा, 59/11 बिल्कुल सही है। क्लियर है। चलिए अब कुछ और नया सीखते हैं। अब हम क्या नया सीखेंगे वो देखते हैं।
अभी जितने अंक पॉइंट के बाद थे सभी पर क्या था, आपका बार था। लेकिन अगर सभी पर बार ना हो, जैसे अब मैं बोल दूं इसमें सिर्फ 5 के ऊपर बार है, इसमें किसके ऊपर बार है, सिर्फ 5 के ऊपर बार है। अब आप कैसे करोगे, आप तो बोलोगे मैम आपने बोला था 5, जिसके ऊपर बार है वो लिख दीजिए, जिस संख्या पे बार है वो लगा दीजिए, 5/9 आ जाएगा। नहीं, ऐसे नहीं करना है, ध्यान से सुनना, इसका तरीका अलग है करने का। जब सारी संख्याओं पर पॉइंट के बाद बार हो तो हमने बताया कैसे करना है, लेकिन अब क्या है, इसमें कुछ पर बार है कुछ पर बार नहीं है। अब आपको क्या करना है, जो पॉइंट के बाद संख्या है ना आपकी, इसको पूरा ले लेना है। क्या है, 35। पॉइंट के बाद जो संख्या है उसको ले लीजिएगा, जिस पर बार नहीं है वो घटा दीजिएगा। बार किस पर नहीं है, 3 पर नहीं है, इसको हमने घटा दिया, ठीक है। अब कितनी संख्याओं पर, कितने अंकों पर बार है, 1 अंक पर बार है, पहले लिख लीजिए। जितने अंकों पर बार है पहले लिख लीजिए, जितने अंकों पर नहीं है उतनी 0 लगा दीजिए। उतनी क्या लगानी है, 0 लगानी है। तो यहाँ पर देखिए 32/90 यानी 16/45 क्या होगा, आंसर होगा। क्लियर हुआ या नहीं बता दीजिएगा एक बार। चीजें समझ में आ रही है ना आपके चीजें समझ में आ रही है ना, क्लियर है ना। चलिए इस पर बेस्ड एक और क्वेश्चन मैं यहाँ पर अगर आपको दूं 0.723 के ऊपर बार। अब आपको संख्या दी 0.723 के ऊपर आपका क्या आ गया, बार आ गया। अब आप कैसे करोगे, मैंने क्या बोला, इस पूरी संख्या को आप लिख लीजिए, जिसके ऊपर बार नहीं है वो माइनस कर दीजिए, यानी 7 माइनस कीजिए। अब कितनी संख्याओं के ऊपर बार है, 2 के ऊपर, 2 अंकों के ऊपर बार है, 2 9 लिख दीजिए। जिसके ऊपर बार नहीं है उतने 0 लिख दीजिए। क्या अब आपको समझ आया। तो यहाँ पर जब आप इसको माइनस करोगे 716/990, इसको काटोगे और आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है सभी को, सभी को क्लियर है ना। चीजें समझ में आनी चाहिए, चीजें सभी को समझ में आनी चाहिए। यहाँ आंसर क्या होगा, 716/990 आपका आंसर होगा। यहीं पर अगर हमारा एक क्वेश्चन ऐसा कुछ आ जाए, क्या आ जाए आपका क्वेश्चन, यहीं पर अगर आपका एक क्वेश्चन आ जाए 15.16 के ऊपर बार। क्या क्वेश्चन पूछा गया, 15.16 के ऊपर बार आपका आया। अब आपको पता है जो अभी तक हमने सीखा वो सारा इस क्वेश्चन में आपके आ गया। कैसे, 15 + 0.16 के ऊपर बार। क्या आप इसको अब अलग से सॉल्व नहीं कर सकते हो क्या, बिल्कुल हमने अभी सीखा है 15 प्लस ये क्या होगा 16 लिखकर उसमें से 1 माइनस करेंगे। 1 माइनस क्यों करते हैं, जल्दी से बताइए, क्यों करते हैं हम 1 माइनस, क्योंकि उसके ऊपर बार नहीं है, और जितनी संख्या के ऊपर बार है उतने 9, जितनी के ऊपर बार नहीं है उतने 0 हम यहाँ पर लिखते हैं। देखिए 15/90 यानी 1/6 यानी 91/6 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्या सही उत्तर है हमारा, 91/6 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कोई दिक्कत इसमें किसी को तो बताइएगा, कोई भी परेशानी हो क्वेश्चन में तो मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, या आपको कुछ समझ नहीं आया हो तो। इतना सबको क्लियर है। क्वेश्चन पे चले, कुछ क्वेश्चंस करें इस पर बेस्ड हम, कि कैसे आपके जो क्वेश्चंस हैं एग्जाम में वो पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चंस को हम यहाँ पर करें सॉल्व। चलिए अब मैं कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर लिखूंगी, विदाउट ऑप्शन लिखूंगी, आपको सभी को उनका आंसर करना है। ठीक है, सभी को आंसर करना है। जैसे यहाँ पर अभी मैंने एक क्वेश्चन आपको कराया था, चलिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है 0.123, इसको क्या करना है, आपको फ्रैक्शन में लिखना है। इसको क्या करना है, फ्रैक्शन में लिखना है। इन सभी क्वेश्चन को फ्रैक्शन में लिखना है आपको। बताइए जल्दी से, सभी बच्चे आंसर करेंगे। अभी देखिए यहाँ पर सभी बच्चे आंसर करेंगे मेरे साथ साथ, ठीक है, या हम इसको ऐसे लिख देते हैं। बताइए, इसमें आपको फ्रैक्शन में लिखना है, सभी बच्चे आंसर करेंगे, क्या इसका आंसर होगा। अब आप देख सकते हैं मैंने कितना स्पेस छोड़ा है इन क्वेश्चंस के लिए, कितने से स्पेस में ये क्वेश्चन आपके आ जाएंगे।
अब देखिए हमने यहाँ पर क्या सीखा था, मैंने आपको बोला था जब सब पॉइंट के बाद सभी पर बार है तो कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है, 1 2 3 अपॉन 999 है ना। अब आप इसको काटोगे तो क्या हो जाएगा, 4 बटे यहाँ पर ये 3 से कटेगा, ये इसका आंसर होगा या नहीं, अपना आंसर मैच करते जाइएगा, ये इसका आंसर है या नहीं जल्दी से बताइए, यस और नो, क्लियर है। अब देखिए पॉइंट 39 क्या है, 39 कितने आपके कितने अंकों के ऊपर बार है, 2, तो कितने 9 आएंगे, 2, 13 तिया 39, 33 तिया 99, यानी 13 बटे 33 यहाँ पर क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, 33 बटे 13 बिल्कुल सही उत्तर है। यहाँ पर अब देखिए क्या दिया गया है, 0.09 क्या दिया गया है, 0.09 हमें पता है, हमने लिख लिया 2। अब देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन को बताने का मतलब, यहाँ पर 0 और 9 के ऊपर बार है, 0 और 9 के ऊपर, तो 0 का बार भी आप काउंट करेंगे, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, 1/11 बिल्कुल सही है। यहाँ पर आपका आंसर क्या है, 1/11 बिल्कुल सही है। जब आप इसको कन्वर्ट करोगे, आपको दिया गया है, अगर आपको इसको रिकरिंग में चेंज करना हो, समझिए यहीं पर रिकरिंग में चेंज करना भी बता दूंगी। आपको एक चीज पता है ना, अगर रिकरिंग में होता है तो अपॉन में 99 होता है ना, अपॉन में 99 होता है, 99 के लिए 9 से आप गुणा करेंगे या नहीं, कर दी, अब क्या आ गया 9/99। अब मुझे एक बात बताइए, 99 आया है, इसका मतलब 2 के ऊपर बार होगा, अब 90 के ऊपर बार भी हो सकता है, इससे पहले भी हो सकता है ना, लेकिन आप देखिए ना, ये क्या 99 जो है 9 से पूरा 9 जो है 99 से कट जाएगा क्या, नहीं, इसमें 2 संख्याएं चाहिए होंगी, तो 0.09 के ऊपर आपका बार आ जाएगा, क्लियर है। अब देखिए यहाँ क्या है, 1.27 क्या दिया गया है, 1.27, आपको पता है 0.27 के ऊपर बार ऐसे लिखेंगे। अब देखिए 1 + 27/99, 3 नंबर 11 नंबर और 14/11 क्या होगा, आंसर होगा, क्लियर है ये चीजें सभी को ये चीजें क्लियर है या नहीं, जल्दी से बताइएगा। अब क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा अप करते हैं, अभी तो हमने ये सब चीजें सीख ली, अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस का लेवल अप करते हैं, 2-4 क्वेश्चन आपके प्लस के देखते हैं। अगर आपको इसी में प्लस दे दिया जाए तो आप कैसे करोगे, तरीका सीख लीजिएगा, इजीली समझ में आ जाएगा, गलत मत करके आइएगा एग्जाम में, वापस बोल रही हूँ, आराम से सीखिएगा तरीके को, लास्ट तक देखिएगा वीडियो को। यहाँ पर आपका क्वेश्चन दिया गया है, अब देखिए यहाँ पर क्या क्वेश्चन दिया गया है, 0.63 प्लस 0.37 प्लस और 0.80 प्लस, इसका बताना है आंसर क्या होगा। अब देखिए आप कैसे सॉल्व करोगे इस क्वेश्चन को, आपको ऐसे नहीं करना है कि यहीं पर आपको 99 लिख के सॉल्व कर देना है, ऐसे सॉल्व नहीं करना है। अब देखिए इजीली इसको आप कैसे कर सकते हो, हमारा 63 है, तो ये क्या होगा, 63 रिपीट हो रहा होगा ना, है ना। अब 37 है, ये भी तो आपका रिपीट हो रहा होगा, यस और नो, 80 भी आपका रिपीट हो रहा होगा, ये सभी ऐसे ही आपके रिपीट हो रहे होंगे। अब मुझे एक बात बताइए, जब आप इन सभी को ऐड करेंगे, ऐड दिया गया है, जो भी साइन हो वो आपको करना होगा, माइनस हो तो माइनस, प्लस हो तो प्लस। अब आप इन तीनों को ऐड करोगे, 7 और 3 10, एक आएगा, ठीक है, और 9 दूनी 18, एक आएगा, यहाँ पर 11, यहाँ पर क्या होगा 18, यहाँ पर 11 18 11 18 11 18, और यहाँ पर आपका एक 1.818181 ऐसे चलेगा। अब देखिए अगर यहाँ आगे संख्या है तो इस पे भी तो यहाँ पर हासिल आएगा ना, तो रिपीट क्या हो रहा है आपका, आप खुद समझिए, यहाँ पर आगे भी ऐसे चल रही होंगी और हासिल यहाँ पर आता रहेगा, कैरी आ रहा होगा आपका, तो 1.81 के ऊपर बार आपका होगा या नहीं, 1 + 81/99 यानी 9/11, यानी यहाँ पर आंसर क्या होगा, 20/11 आपका आंसर होगा या नहीं। आप खुद देखिए, अगर आप ऐसे करेंगे कितना इजी वे में आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, और बार बार 99, अभी तो यहाँ पर 2-2 संख्याएं हैं, 2-2 अंक हैं।
अगर 3 अंक हो गए फिर आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, बहुत डिफिकल्ट पड़ेगा। लेकिन अगर आप ऐसे करेंगे तो इजीली आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी पर बेस्ड। अभी तो सब पर बार था, अगर सब पर बार ना हो तो हम क्या करेंगे, जैसे 0.3467 के ऊपर बार प्लस 0.13 के ऊपर बार। अगर आपको कुछ ऐसा क्वेश्चन मिल जाए तो आप कैसे करोगे सॉल्व, कैसे करोगे, जिसके ऊपर बार है अभी बोला उसको रिपीट करके लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, 3 बार लिख देते हैं। अब 1.3 ऐसे ही होगा ना। अब जब आप इसको प्लस करेंगे 7 और 3 10, 1 यहाँ पर भी क्या होगा 10, 1 आ जाएगा, यहाँ पर अब 11 1 10, यहाँ पर ऐसा कुछ होगा या नहीं आप खुद बताइए। और यहाँ से जब हासिल आएगा तो ये भी आपका 1 हो जाएगा, है ना। जब पीछे से हासिल आ रहा होगा तो ये भी 1। अब इसमें रिपीट क्या हो रहा है, 4801 आपका रिपीट हो रहा है। अब आपको पता है 4801 में से आप क्या घटाओगे, जो रिपीट नहीं हो रहा है, जिनके ऊपर बार है और जिनके ऊपर बार नहीं है वो लिख दोगे। जब आप इसमें से ये माइनस करोगे तो आपका आंसर देखिए क्या आएगा, 4753/9900 ये आंसर होगा। और यही आपका क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कोई दिक्कत इसमें, किसी को कोई भी दिक्कत हो तो बता दीजिएगा। और मुझे पूरी उम्मीद है अब आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी। एक लास्ट पॉइंट, आप मुझे अब एक बात बताइए, ये तो अभी सारे रिकरिंग आपके पॉइंट के बाद आ रहे थे और आप रिपीट कर रहे थे, लेकिन अगर जो आपका ये बार है, अगर आपका बार आपको पॉइंट से पहले मिल जाता है, ये बात बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, सुन लीजिएगा, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, सुन के जाइएगा ये पूरी बात। अगर आपको मैं बोल दूं 13.43 और बार किस पर है, 13 के ऊपर बार है। अब मुझे बताइए, और मैंने आपको बोला 19 बार .48 प्लस 29.68 और 29 के ऊपर बार। अब मुझे बताइए कैसे करेंगे आप इस क्वेश्चन को, क्या आप इसको रिपीटेशन में लगा देंगे, नहीं लगाना है, इसीलिए ये क्वेश्चन लेकर आई थी। जब भी ऐसी संख्या के ऊपर बार मिले पॉइंट से पहले, इसका मतलब होता है माइनस ये 13 है। क्या है ये -13, ये तो आपका प्लस में ही रहेगा, समझ रहे हैं। ये क्या हो जाएगा, -19 प्लस 0.48 माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पर माइनस क्यों दिया, -19 था, माइनस प्लस माइनस हो जाता है। सेम ऐसे ये भी आपका यहाँ पर ये प्लस में हो जाएगा। क्लियर है चीजें। अब देखिए ये सभी माइनस में है तो ये माइनस में रहेंगे। 9 दूनी 18, 18 और 3 21, 2 3, 3 और 1 4, 4 और 2 6, -61 आपका आ गया। ये और इसको हमने क्या कर दिया, इनको अगर आप माइनस में है तो सभी को ऐड करके माइनस लगा देंगे, और इन सभी को जब आप ऐड करेंगे तो आपका 16 और 3 आपका क्या आएगा, 21, 2 4 6, 4 10 और 16। यहाँ पर ये आंसर होगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या आपका यहाँ पर आंसर आने वाला है, माइनस के, ये माइनस ये प्लस में है तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस 0.61 हो जाएगा, और ये -60 प्लस 0.61। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, 60 के ऊपर बार और 0.61, ये आपका आंसर हो जाएगा। और मुझे पूरी उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कैसे सॉल्व करना है। जब भी पॉइंट से पहले संख्या के ऊपर बार मिले वो संख्या आपकी माइनस में होती है। क्लियर है। अब मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, सारे डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे। अब कोई भी डाउट आपका नहीं बचा होगा, किसी भी इसमें इस पॉइंट में, इस चैप्टर के पॉइंट में किसी इसके रिगार्डिंग कोई डाउट नहीं होगा। अगर अभी भी कोई डाउट है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको क्या डाउट है, क्या चीज समझ नहीं आई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है, आज इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर आपको पसंद आई है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और हाँ, आप मुझे लोग इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। मेरी आईडी है विशाली जैन ऑफिशियल।
क्या है, वैशाली जैन ऑफिशियल मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। आप सभी लोग मुझे वहां पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।